हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल क्या होता है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने समझा सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल जो है ना, वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या फिर कह सकते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम सेल या बैटरी लगाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो ये एक सोर्स है जिस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। वहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पड़ा, ईएमएफ पड़ी और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक में हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से हमने कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की, कम्बिनेशन किया, रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन किया, उसी तरह से सेल का कम्बिनेशन। दो तरह का कम्बिनेशन हो सकता है, एक सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। सीरीज ग्रुपिंग में एक एनोड, वन सेल के एनोड को दूसरे सेल के कैथोड से जोड़ेंगे एंड सो ऑन, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा। ये दो सेल जोड़ रखे हमने। E1 ईएमएफ है पहले सेल की और R1 रेजिस्टेंस है दूसरे सेल का। यहाँ पर देखिए लिख रखा है, यहाँ पर E1 R1 E2 R2। वैसे नोटेशन E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की भी E नोटेशन है, EMF की भी नोटेशन E है, या फिर एप्सिलॉन भी हो सकती है, जो आपकी नोटेशन कह सकते हैं आप EMF की। और आप E1 E2 भी ले सकते हैं। तो हमने टू सेल को, जिस एक की EMF E1 है, एक की E2 है, और हमने उनको और R1 और R2 रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज में जोड़ दिया सेम ऑर्डर में। ये सेम ऑर्डर है, ये अपोजिट ऑर्डर है। दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो सेम ऑर्डर में जोड़ सकते हैं और एक अपोजिट ऑर्डर में हम जोड़ सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी सीरीज में, क्योंकि ये दो पॉइंट अलग हैं, ये दो पॉइंट अलग हैं, तो ये और ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना, वो दोनों का सम होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमने सीरीज में जोड़ रखा है ना, तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगी वो E1 प्लस E2 होगी। रेजिस्टेंस का तो कोई चक्कर नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना, वो जैसे सीरीज में जुड़ता है उस तरह से जुड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ की, तो सीरीज में, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज होती है ये, और वोल्टेज में हमने इस तरह से पढ़ा था कि हमने एक बैटरी लगा दी मान लीजिए यहाँ पर, और ये दूसरी बैटरी लगा दे, और अगर हम और बैटरी लगा रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट का अलग पोटेंशियल है, इन दोनों पॉइंट का अलग है, इन दोनों पॉइंट का अलग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट क्या है, वो होगा इन तीनों के जोड़ के बराबर। और जबकि पैरेलल में क्या होता है, हमने पैरेलल में सेल इस तरह से लगाया, ध्यान से देखिए, इस तरह से लगा दिया हमने। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा वो एक का, दोनों में से दोनों का जोड़ नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ई के बराबर होगा। मान लीजिए ई है और ये भी ई है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो दोनों का इक्वलेंट होगा वो ई के बराबर ही होगा, क्योंकि पैरेलल में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। इस वजह से बस यही हमने ध्यान रखना है बात। तो यहाँ पर एक तो पॉइंट ये याद रखिए, इक्वलेंट जो ईएमएफ है वो जुड़ जाएगी, और इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस है वो भी जुड़ जाएगा। जो करंट है वो ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट के इक्वल है। अगर हमने बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है वो आर है, तो तीनों रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, आर इक्वलेंट प्लस आर, इस तरह से। और तो जो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये क्या होगा, हमारे पास करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में। अगर हम बात करते हैं सेल इन अपोजिट ऑर्डर, सेल इन, अगर अपोजिट ऑर्डर में आपने इस तरह जोड़ दिया, यहाँ पर तो क्या था, सेम ऑर्डर में तो क्या था कि देखिए यहाँ से जो करंट जाएगी, मतलब यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो आगे आगे, मतलब वहाँ पर न्यूट्रलाइज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से जो इक्वलेंट ईएमएफ होगी वो माइनस हो जाएगी, और कुछ नहीं है, ई इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने इतना ही समझना है कि सेम ऑर्डर में तो जुड़ रहे हैं, अपोजिट ऑर्डर में जो ईएमएफ है वो घट रही है, और आर जो इक्वलेंट है वो R1 प्लस R2, और इस तरह से जो करंट है वो उसी तरह से आर ई इक्वलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसके बाद है, अगर हमने n आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में जोड़ा है, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि सभी की ईएमएफ सेम है, और जैसे हमने यहाँ पर तो अलग अलग मान रखी है, लेकिन हम दिखा रखे डायग्राम में, तो हमने लेकिन सब की ईएमएफ क्या मान ली, ई मान ली। तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगी, E1 ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितने टाइम्स, अगर n जोड़ रखे तो n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है
एन ई हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन ई, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन आर, क्योंकि आर प्लस आर प्लस आर प्लस, डायग्राम में तो अलग अलग दिखा रखा है, लेकिन हम डायग्राम में अलग अलग शो कर रखा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये आइडेंटिकल है, सबकी ईएमएफ एक ही है और सब का इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही है। तो इस तरह से एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो बात हो रही है उसमें आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। इसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं। सभी एनोड्स को एक पॉइंट पर जोड़ते हैं और सभी के कैथोड्स को एक पॉइंट पर जोड़ते हैं, तो वो ग्रुपिंग होती है पैरेलल ग्रुपिंग। जैसे एनोड हमने यहाँ पर जोड़ दिया और कैथोड हमने यहाँ पर जोड़ दिया, इस तरह से। तो जो यहाँ पर अपने ई इक्वलेंट है वो इस तरह से याद रखनी है। डायग्राम यहाँ पर जो डेरिवेशन है ना वो इंक्लूड नहीं कर रखी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ड्राइव होगा, ये जो इक्वलेंट के लिए ना वो ड्राइव होगा, आप बस याद रख लीजिए इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ड्राइव करना। पूछा जो जाता है वो बस ये इक्वलेंट ही पूछा जाता है, वो भी आइडेंटिकल वाला ही पूछा जाता है। तो क्या है यहाँ पर E1R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाता है ई इक्वलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है यहाँ पर। और 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1 प्लस R2, ये क्या होगा हमारे पास, ये हो गया R इक्वलेंट और ये हो गया ई इक्वलेंट। अब इस तरह से जो करंट है वो ई इक्वलेंट, अगर बाहर R रेजिस्टेंस लगा रखा है तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा R प्लस R इक्वलेंट। तो अगर हम ये करंट की बात करते हैं, करंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दिस कॉम्बिनेशन इफ सेल्स आर कनेक्टेड विद रिवर्स पोलरिटी, अगर आपने उल्टा जोड़ रखा है इनको कि भाई इधर ऐसे कर दिया, इधर नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप एन इक्वलेंट आइडेंटिकल सेल्स की बात करेंगे, एन आइडेंटिकल सेल्स, अगर इस तरह से एन आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं E की वैल्यू सब E1 E2 E3 En की जगह E, और R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn की जगह पर R, तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद E इक्वलेंट E के बराबर आ जाता है। और R इक्वलेंट जब यहाँ पे पुट करते हैं हम इस फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R n टाइम्स n बाई R हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट n बाई R के इक्वल हो जाएगा, और R इक्वलेंट R बाई n के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम उसको उल्टा करना पड़ेगा इस तरह से। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास इक्वलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R बाई n, तो करंट कितना हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R बाई n। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, वो V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होगा, बताइए। तो इसमें भी ज़्यादा आपने आगे वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होगी, ये जब R बाई n जो है ना बहुत ही कम हो R के इक्वल, क्योंकि मैक्सिमम पावर की जो टर्म है वो कब होती है, मतलब जब करंट मैक्सिमम होगी, कह सकते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करते, बहुत ही इजी है ये भी इसी तरह से। अगर n आइडेंटिकल सेल्स को हमने रो में जोड़ रखा है सीरीज में मतलब, और सच m रोज को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर टोटल m इंटू n सेल है आपके पास, m इंटू n, मतलब एक लाइन में तो हमने कर रखा है, एक लाइन में तो हमने कर रखा है n सेल्स को, और वैसी वैसी m लाइन्स हमने पैरेलल में जोड़ रखी है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो इस तरह से जो एक रो है उसका जो, अगर एक इस रो की बात करते हैं, इस रो का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो एन ई हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। और हम कह सकते हैं कि इस तरह की हमने इनके इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि एक ही सेल हो गई है जिसकी ईएमएफ एन ई है, उनको हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। और पैरेलल में चाहे कितनी भी जोड़ो, जैसे हमने देखा था पैरेलल में तो इक्विवेलेंट ई ही रहेगी, तो इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो गया, एन ई के इक्वल हो गया टोटल ईएमएफ। अगर आप बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो एक लाइन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, एक रो का रेजिस्टेंस एन आर। और फिर उस तरह से आपने उनको जोड़ रखा है एम टाइम्स पैरेलल में, तो एन आर, आर की जगह पे यहाँ पर क्या रखो, एन आर रख दो, आर इक्वलेंट हो जाएगा एन आर अपॉन, और एन की जगह क्या रख दो, एम, क्योंकि अब एम टाइम्स है, यहाँ पर एन टाइम्स था, यहाँ पर एम टाइम्स है पैरेलल में।
पैरेलल में यहाँ पर तो आर थे एन टाइम्स, यहाँ पर एन आर है एम टाइम्स, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन एम हो जाएगा। मेन जो करंट है आई वो इक्वलेंट ईएमएफ अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम, एलसीएम नीचे एम ले लेंगे, यहाँ पर हो गया एम आर प्लस एन आर, और जो एलसीएम था वो ऊपर चला जाएगा, तो एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर के इक्वल हो गया। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर उसी तरह से जब नीचे वाली टर्म मिनिमम होगी, बस सीधी बात है, जब नीचे वाली टर्म मिनिमम होगी, यहाँ पे देख लीजिए, जब ये टर्म मिनिमम होगी करंट मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होने से पावर मैक्सिमम होगी, तो हमने इस टर्म को 0 के रख दिया, एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। ये था हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, और ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स।